सबको नमस्कार। आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। बच्चों, आप लोगों को कल शुक्र तारे के समान जो पाठ का कवि परिचय मैंने पढ़ाया था, कल पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। आज पार्ट 2 शुक्र तारे के समान पाठ के अंतर्गत हम चले जा रहे हैं। बच्चों, अब हम लेसन में जाते हैं। जाने से पहले आप लोगों को फिर से और एक बार बता रहा हूँ, जो भी डाउट्स रहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, शिकायतें होते हैं, ज़रूर आप लोग कमेंट के रूप में मुझे रखिए। उसको प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूँगा, जो डाउट्स होते हैं उनको भी सॉल्व करूँगा। मैं सिर्फ जैसा कि आप लोगों के लिए, जैसा कि जो भी सब्जेक्ट तौर पर जो भी डाउट्स होते हो, ज़रूर आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, लेसन में सुन सकते हो, कमेंट में भी रख सकते हो। आपके लिए कभी भी बोलने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। बच्चों, आगे चलते हैं। लेसन के अंतर्गत शुरू करेंगे जी। आकाश के तारों में शुक्र की कोई जोड़ नहीं, शुक्र चंद्र का साथी माना गया है। आकाश में शुक्र तारा जो होता है, बहुत सारे तारे मिलजुल के रहते हैं। शाम के समय में बहुत सारे तारों को हमें देख सकते हैं, लेकिन जब तारों में शुक्र तारा नामक एक तारा होता है, वो अलग से रहता है। उसको कोई जोड़ता नहीं, कोई लेता नहीं। जब वो शुक्र तारा चंद्रमा के करीब होता है, चंद्रमा का दोस्त कहलाता है वो शुक्र तारा। उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कवि थके नहीं। जो शुक्र तारा के इम्पोर्टेंस को, गौरव को संसार में बहुत सारे कवि लोगों ने बहुत कुछ कहा है, सुनाया है, कविता भी लिखा है। कोई भी उसमें थके नहीं है। फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो ऐन शाम के समय बड़े सवेरे 1-2 घंटे से अधिक देख नहीं पाती। जैसा कि सुबह होने के पहले इस पाठ में जो ध्रुव तारा शुक्र तारे के जो समान होते हैं, उनको ज़्यादा नहीं देख पाते। सुबह होने से पहले 2-3 घंटे देख पाते हैं, उसके बाद देखना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगाकर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। जैसा कि स्वतंत्रता काल के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे लोग हमारे सामने आए हैं, हमें देखा है, हमें बहुत बड़े किए हैं। जैसे स्वतंत्र संग्राम में जो भी लोग परेशानी उठाए हैं, बहुत सारे योद्धा लोग आए हैं, ऐसे लोग बहुत सारे आए हैं, फिर चले गए हैं। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। इस स्वर्ग में बसने वालों में बहुत सारे लोगों में से एक है महादेवी देसाई। जैसा कि सेवा धर्म का पालन करने के लिए धरती के उनमें स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। गांधी जी के बाद हमेशा ये रहते थे,
ऐसे स्वर्गवास पे जाने में ये महान व्यक्तियों का उल्लेख किया जाता है, कहने का मतलब है। मित्रों के बीच विनोद में अपने को गांधी जी का हम्माल कहने में और कभी कभी अपने परिचय उनके पीर बावर्ची बिस्तिखर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव किया करते हैं। जैसा कि पीर बावर्ची बिस्तिखर जितने भी ये चीज़ें होते हैं, ये लोग हर एक विषय में, जैसा कि स्वातंत्र संग्राम में भाग लिए हैं, स्वातंत्र संग्राम में बहुत कुछ किया है, ऐसे कामों में भी इन्होंने बहुत भाग लिया है। ऐसे महान लोगों के बारे में आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे। जो सचिव थे, मंत्री थे, गांधी जी के लिए वो पुत्र से भी अधिक है। जब सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुँचे थे, 1917 में जब स्वर्गीय जैसा कि महादेव देसाई जी ने गांधी जी के पास पहुँचे थे, तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। 1917 में ही उनको समझ गए थे उन्होंने, गांधी जी ने, तभी इनका जो काम होता है वो काम पूरा इनको ही सौंप दिए थे। सन 1919 में जलियांवाला बाग में हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी के पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। जब आंदोलन चल रहा था जलियांवाला बाग का, जब गांधी जी पंजाब जा रहे थे, जाने से पहले उनको अरेस्ट किया गया है, तब महादेव देसाई भाई को ही अपना वारिस बनाकर गए थे। सन 1929 में महादेव भाई असतो हिमाचल देश के चारों कानों में समूचे देश का दुलारे बन चुके थे। 1929 तक महादेव देसाई जी ने, भाई ने, देश का, जैसा कि गांधी जी का एक अच्छा, गांधी जी के सचिव बन चुके थे। ऐसे महान व्यक्ति के साथ रहना ही बहुत बड़ी बात है। उनके पास मिलकर काम करना तो और बड़ी बात होती है। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया था, उसका ब्यौरा रोज़ रोज़ आने लगा। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौज कानूनन के तहत जन्म कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज दिया गया। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेज़ी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सज़ा मिली। जैसा कि कालीनाथ जी ने गांधी जी के साथ बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ फिरे हैं, बहुत कुछ काम किए हैं। जैसा कि पंजाब में जब वो हड़ताल हुआ था, जो हादसा हुआ था, वो हादसा में बहुत सारे लोग भाग लिए थे। उनमें से थोड़े लोगों को 10 साल की सज़ा, कड़ी सज़ा मिल गई थी। गांधी जी के सामने जुर्मों और अत्याचारों की कहानियाँ पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दिल के दल गामदेवी के मणिभवन पर उमड़ते रहते थे। महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियाँ तैयार करके उनको गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकातें करवाते थे। गांधी जी बम्बई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में इन सब विषयों पर लेख लिखा करते थे। क्रॉनिकल में जगह की तंगी बनी रहती थी। जैसे कि जो भी गरीब लोग आते हैं, जो भी परेशानियां से आते हैं, गांधी जी के पास आकर वो लोग अपना परिश्रम पर
बाधाओं को बता देते हैं। वो बहुत सब कुछ बोलने से पहले ये अपने सचिव के पास जाते हैं। वो लोग अपना सचिव ने सब कुछ उनको लिख के छाट पाट के थोड़ा कम में उसको रख देते हैं। गांधी जी इस सब को पढ़ लेते हैं। इन सब को गांधी जी ने उनको जो करना था वो कर देते थे। उसके साथ साथ यह करते थे कि जैसा कि उन्होंने चेन्नई में जैसा कि उनके साथ मुलाकातें करते थे। गांधी जी बम्बई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक, मुंबई में एक दैनिक पत्रिका थी बॉम्बे क्रॉनिकल के नाम से, इस विषय पर लेख लिखा करते थे। क्रॉनिकल में जगह की तंगी बनी रही थी। इन्हें जो लिखते थे वो छपवाने के वास्ते बहुत छपाते थे, लेकिन बहुत तंगी रहती थी समय की और जगह की। ऐसा लिखते थे, बहुत फेमस से लिखते थे। ये ऐसे महान व्यक्तियों में से लिखने वाले इंसान जो होते हैं हमारे शुक्रतारे के समान के, जो गांधी जी के सहायते महादेव देसाई के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। ये सब कहते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण से वो बरसाया गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों का कहानियों पेश करने के लिए आने वाले हो गया था। कुछ ही दिनों में क्रॉनिकल के निडर अंग्रेजी संपादक हर्निमैन को सरकार ने देश निकलने की सज़ा देकर इंग्लैंड भेज दिया। उन दिनों बम्बई के 3 नए नेता थे, शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी और जमनादास द्वारकादास। इनमें अंतिम श्रीमती बेसेंट ने अनुयायी थे। ये नेता यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक थी निकालते थे, लेकिन उसमें क्रॉनिकल वाले हनीमैन के ही मुख्य रूप से लिखते थे। उनको देश निकाल मिटाने के बाद इन लोगों का हर हफ्ते साप्ताहिक के लिए लिखने वालों की कम रहने लगी। ये तीनों नेता गांधी जी के परम प्रशंसक थे और उनके सत्याग्रह आंदोलन में बम्बई के बेजोड़ नेता भी थे। इन्होंने गांधी जी से विनती की कि वे यंग इंडिया के संपादक बन जाए। गांधी जी को तो इसकी संख्या ज़रूरत थी ही। उन्होंने विनती तुरंत स्वीकार कर ली। जैसा कि गांधी जी के बारे में मुंबई क्रॉनिकल के अंतर्गत बहुत अच्छे से जानकारी रहने वाले लोग इनके बारे में बहुत अच्छा लिखते थे। ऐसे लोग आज बहुत कम पड़ गए थे। पढ़ने बाद फिर से गांधी जी ने ऐसे लोगों को देखने में मिल गए थे। गांधी जी की सलाह सूचना के अनुसार गांधी जी के बहुत भक्ति थे। सब लोग वहाँ जुट गए थे। ऐसे जुटने के बाद यह मालूम होता है कि ये राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में, सब के बारे में जानकारी जब पता चलता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं। और यह कहते हुए और भी यह कहना चाहता हूँ, गांधी जी ने यंग इंडिया के संपादन भी किया है। गांधी जी को तो इसकी ख़ास ज़रूरत थी। उन्होंने विनती तुरंत स्वीकार कर ली। जैसा कि गांधी जी को ऐसा लिखने में, वीकेंड में लिखने का बहुत अच्छा शौक़ था। वो प्रोग्रेस, जैसा कि वो कंपनी, वो पत्रिका में आप ही लिखने के लिए वो लोग कहते हैं तो फ़ौरन इन्होंने ले लेते हैं। गांधी जी ने, उनको इंटरेस्ट था। जैसा कि गांधी जी ये सब कुछ अच्छा जानकारी करते हैं। ऐसा कहते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि गांधी जी ने एक शुक्रतारा के समान समाज को उद्धार किए हैं। यहाँ तक आज एक पार्ट में कंप्लीट करता हूँ बच्चों। कल और एक पार्ट बता देता हूँ। अब सभी लोगों को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल समझ में आया होगा, अच्छा लग रहा होगा। जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी
सब्जेक्ट के रूप में डाउट्स है तो आप आराम ज़रूर से मुझे कमेंट में रखिए, व्हाट्सएप में रखिए, किसी दूसरे ढंग से मुझे फ़ोन करके आप बता सकते हैं। इसका अच्छा, जैसा कि फ़ोन का जो भी हो अच्छा इस्तेमाल करें। सब लोग अच्छे रहें, सब लोग प्यार से रहें, किसी के बीच में किसी तरह का भयंकर तरह से गलत फहमी ना हो। मेरे ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल को जितना ज़्यादा लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हुए आज को ये सेकंड पार्ट को कंप्लीट करता हूँ। कल तीसरा पार्ट पढ़ाता हूँ। बच्चों, जिस तरह से हमारा चैनल बहुत आगे बढ़ रहा है, आप लोग और भी ध्यान से पढ़िए, आगे बढ़िए, ज़रूर अच्छा ही होगा। धन्यवाद। यहाँ तक रोक देता हूँ, कल तीसरा पार्ट पढ़ाऊँगा। शुक्रिया, थैंक यू।